कबीर साहिब और सुल्तान का घमंड। यह उस समय की बात है जब काशी में कबीर साहिब की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल रही थी। लोग उनके भजनों और दोहों के दीवाने थे। लेकिन दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी अपनी शक्ति और धर्म के बाहरी दिखावे पर बहुत यकीन करता था। उसे लगता था कि ईश्वर को पाने के लिए केवल कड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। सुल्तान की काशी यात्रा और कबीर साहिब का बुलावा। सुल्तान का एक बार काशी की यात्रा पर आया। उसने कबीर साहिब के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए उसने अपने वजीर को भेजकर कबीर को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। वजीर कबीर साहिब की झोपड़ी में गया, जहां कबीर जी हमेशा की तरह कपड़ा बुन रहे थे। कबीर, सुल्तान ने तुम्हें याद किया है, फौरन मेरे साथ चलो, कबीर साहिब बोले। वजीर साहब, सुल्तान को मेरी क्या ज़रूरत, मैं तो एक साधारण जुलाहा हूँ। वजीर के बहुत जोर देने पर कबीर साहिब सुल्तान के दरबार में जाने के लिए तैयार हो। दरबार में कबीर साहिब और सुल्तान का सवाल। कबीर साहिब बहुत ही साधारण कपड़ों में सुल्तान के भय दरबार में पहुँचे। सुल्तान अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने कबीर को देखा और मजाक के लहजे में पूछा, सुल्तान, कबीर, लोग तुम्हें बहुत बड़ा फ़कीर और संत मानते हैं। मुझे एक बात बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है और क्या वह सब कुछ देख सकता है? कबीर साहिब समझ गए कि सुल्तान यह सवाल ज्ञान पाने के लिए नहीं बल्कि उनका इम्तिहान लेने के और अपना घमंड दिखाने के लिए पूछ रहा है। कबीर साहिब ने उत्तर देने के बजाय सुल्तान से एक अजीब सी चीज़ मांगी। कबीर साहिब, सुल्तान, अपने सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक मोटी रस्सी और सुई धागा चाहिए। सुल्तान हैरान हुआ, लेकिन उसने मंगवा दिया। कहानी का मोड़। कबीर साहिब ने वह मोटी रस्सी सुई में डालने की कोशिश शुरू कर दी। वह बार बार कोशिश करते, लेकिन मोटी रस्सी उस छोटी सी सुई में के छेद में नहीं जा पाती। यह देखकर सुल्तान हंसने लगा और गुस्से में बोला, मूर्ख जुलाहा, क्यों तुझे अकल नहीं है? इतनी मोटी रस्सी इस छोटी सी सुई में कभी नहीं जा सकती। कबीर साहिब ने रस्सी नीचे रख दी, सुल्तान की आंखों में देखा और बहुत शांति से बोले, यही तो आपके सवाल का जवाब है सुल्तान। जिस तरह मोटी रस्सी सुई के छेद से नहीं गुजर सकती, ठीक उसी तरह एक घमंडी और अहंकारी भक्ति के हृदय में ईश्वर कभी नहीं बस सकता। कबीर साहिब ने आगे कहा, ईश्वर सब कुछ देखता है, लेकिन वह महलों में नहीं बल्कि उन लोगों के दिल में रहता है जो विनम्र है और जिनके मन में कोई खोट नहीं है। अपना सिंहासन बहुत ऊंचा है सुल्तान, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए झुकना पड़ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान को अपनी गलती और अपने घमंड का एहसास हुआ। वह सिंहासन से नीचे उतरा और कबीर साहिब के आगे सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगा। ऐसी ही ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।